हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब सुनिए आगे का अध्याय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जालंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत पर, जिस पर अपार संजीवनी बूटियाँ थीं, जिसका प्रयोग करके देवगुरु बृहस्पति युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित कर देते थे, उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद जब पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ तो देवगुरु बृहस्पति संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर्वत नहीं था। देवताओं का संहार होते देख बृहस्पति घबरा गए और व्याकुल होकर देवताओं से बोले, अब शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये तुम्हारे मारे जाने पर नहीं मरेगा। यह सुनकर सभी देवता भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे। तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाकर अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पुरी को शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर देवताओं का पीछा करने सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादि आदि देवता जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे पर विनीत भाव से बोले, हे मक्ष, कच्छ आदि अनेक रूप धारण कर भक्तों के दुख मिटाने वाले, सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमण, दैत्यों का नाश करने वाले पीतांबरधारी, शरणागत के रक्षक, आपको नमस्कार। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के संताप हरने वाले, सूर्य चंद्र रूपी दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार। जो कोई इस संकट नायक स्थिति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। राजा पृथु भगवान ने देवताओं की स्थिति और उनके महान दुख देखकर शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से पीड़ित देवताओं की सहायता करने जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान बोले, देवी, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कतई नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को समझाकर शंख चक्र और खड्ग लेकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय गरुड़ के पंखों के वेग से कई दैत्य मारे गए। यह देख जलंधर को क्रोध आया और वह स्वयं विष्णु के सामने युद्ध करने लगा। दोनों में घोर युद्ध हुआ, बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले, घोड़ों का मार डाला। जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया, जिससे कि गरुड़ मूर्छित हो गया। तब विष्णु ने तलवार से जलंधर की गदा काट दी। इसके बाद दोनों में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कांपने लगा। अंत में भगवान विष्णु बोले, हे दैत्य, तुम लक्ष्मी जी के भाई हो, इसलिए तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है। जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं वर मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर विष्णु जी ने वचन देकर उसके यहाँ रहना स्वीकार किया। तब जलंधर ने देवताओं को स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति की और अपनी राजधानी में निवास करने लगा। उसने देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के रत्न छीनकर अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को पाताल में शासन के लिए भेजा, जहाँ उसे शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर ने देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य को अपनी प्रजा बनाकर त्रिलोक पर शासन किया। यह कथा सुनाकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन और जलंधर का वैभव देखने हम उसकी राजधानी गए। नारद ने बताया, जलंधर ने हमारा आदर सत्कार किया और भक्ति श्रद्धा से पूजन कर पूछा, महाराज, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर चकित रह गया। तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए आपकी समृद्धि देखी। आपका और शिव जी का वैभव समान है, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। शिव जी के पास पार्वती जी जैसी अनुपम स्त्री हैं, जबकि तुम्हारे पास ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से हो। नारद ने आगे कहा कि मैं इतना कहकर चला आया, परंतु पार्वती जी की सुंदरता सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो उठा। भगवान की इच्छा से ही मैं यह सब कहने गया था। जलंधर ने राहु को बुलाकर कहा, कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को मेरी आज्ञा सुनाओ। कहना कि त्रिलोक के राजा जलंधर ने आज्ञा दी है कि शमशानवासी नरमुंडों की माला धारण करने वाले शिव के पास पार्वती जैसी सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है।
अतः पार्वती मेरे साथ शोभित हो सकती है। राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से उसे काला कर दिया। नंदी द्वारा शिवजी के सामने प्रस्तुत होने पर राहु ने जलंधर की आज्ञा सुनाई। यह सुनते ही शिव की भ्रुकुटियां कमान की तरह तन गई। उनकी भौहों से एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका मुख सिंह जैसा, नेत्र अग्नि जैसे और शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। राहु भयभीत होकर बोला, हे महादेव, मैं ब्राह्मण और दूत हूँ, मुझे मत मारिए। शिव जी ने उसे आकाश में फेंक दिया। वह पुरुष शिव जी के पास और बोला, हे महादेव, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। शिव जी ने कहा कि अपने हाथ पैर खा जाओ। आज्ञा पाकर उसने अपने हाथ पैर को और धड़ को खा लिया। जब उसके मुख शेष बचा तब शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए आज से तुम कीर्तिमुख के नाम से जाने जाओगे और मेरे द्वारपाल बनोगे। तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा निष्फल रहेगी। राहु बर्बर देश में गिरा। उसकी दशा सुनकर जलंधर क्रोधित होकर 1 करोड़ सेना दैत्य लेकर शिवजी से युद्ध करने निकला। शुक्राचार्य और अंगभंग राहु सहित कई अपशगुन दिखे, पर वह नहीं रुका। उसकी सेना आकाश में बादलों की तरह छा गई। देवताओं ने जलंधर को कैलाश पर चढ़ाई करते देख शिवजी को सूचना दी। शिवजी ने विष्णु का स्मरण किया और वे तत्काल उपस्थित हुए। शिवजी बोले, हे नारायण, इस दैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? आप तो लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। विष्णु जी बोले, यह आपके अंश से उत्पन्न और लक्ष्मी जी का भाई है, इसलिए हमने उसे नहीं मारा। यह आपके ही हाथों मारा जाएगा। शिव जी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी नहीं मरेगा, अतः आप अपना तेज दीजिए। विष्णु सहित समस्त देवताओं ने अपना तेज शिव जी को प्रदान किया। शिव जी ने उस तेज से ज्वालामुखी सदोषण चक्र और वज्र बनाकर युद्ध के लिए तैयार हुए। उनकी सेना में देवता और भूतगण शामिल हुए। जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश पहुंचा। कीर्तिमुख, नंदी और देवता की सेना युद्ध में डट गई। दोनों पक्षी में घोर संग्राम हुआ। भूमंडल कांपने लगा। शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से मरे दैत्यों को जीवित करते थे। यह देख शिवजी ने अपने मुख से लाल जंघा नामक एक भयंकर कन्या उत्पन्न की, जिसने हुंकार मारकर शुक्राचार्य को उठाकर निगल लिया। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्यों को मारने लगे। दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। शुंभ निशुंभ और कालनेमी ने देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। देव सेना विचलित हुई। तब गणेश जी और शुंभ में घोर युद्ध हुआ। जलंधर स्वयं युद्ध में आया। वीरभद्र कीर्तिमुख ने उस पर प्रहार किया। जलंधर ने क्रोधित होकर परीक्ष से वीरभद्र पर प्रहार किया और उसकी रथ की ध्वजा काट दी। उसने देव सेना पर बाण वर्षा कर भगदड़ मचा दी। तब शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध में आए और तीव्र बाणों की वर्षा शुरू कर दी। दैत्य सेना भागने लगी। शिवजी ने खड़ग रोमा का सिर काटकर गिरा दिया। जलंधर के रथ के घोड़े और साथी को मार गिराया। जलंधर खड़ग लेकर पैदल शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने उसकी छाती में मुक्का मारा, जिससे कि वह अचेत हो गया। जलंधर ने गंधर्व माया रची, जिसमें गंधर्व और अप्सराएं नृत्य गायन करने लगे। शिवजी भी माया में फंसकर नाचने लगे। जलंधर ने शिवजी का रूप धारण कर पार्वती जी के पास जाकर उनका सुंदर रूप देखकर कामग्ध हो गया। पार्वती जी ने उसे पहचान कर ध्यान हो गई। निराश जलंधर युद्ध क्षेत्र में लौटा। पार्वती जी ने विष्णु का स्मरण किया और वे तत्काल उपस्थित होकर जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। विष्णु ने सोचा कि जलंधर वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण नहीं मर रहा है, अतः वृंदा को धर्म से डिगाना होगा। उधर शिव जी माया से मुक्त होकर जलंधर पर बाण वर्षा करने लगे। इसके बाद जो हुआ वह अगले अध्याय में सुनिएगा। आशा करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य में आप सभी को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलिए।